हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। मतलब जो घड़ी है, आपके घर में लगी हुई घड़ी क्लॉक, उसकी मिरर इमेज कैसी बनती है। देखिए, दो प्रकार की इमेज होती है। पहला होता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब जिसको बोलती है, और एक होता है वाटर इमेज, है ना, पानी पर बनने वाली इमेज। तो आज डिस्कस कर रहे हैं अपन मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब किसका, क्लॉक का। अब ऐसे अगर आपके पास क्लॉक आती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है घर में लगी हुई, इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो आप उस घड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं उसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस वॉच के जो कांटे हैं, सुइयां जिनको बोलते हैं अपन, हैंड्स, वो किस साइड है, इधर लेफ्ट साइड आ रहे हैं। पर जैसे इसका मिरर बन रहा है तो वो किस तरफ आ जाते हैं, राइट साइड आ जाते हैं। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यही होती है कि जो लेफ्ट में होता है वो कहां आ जाता है, राइट में आ जाता है, और जो राइट में होता है वो कहां चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, और आपके घर में या जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्लेन मिरर पे है। मिरर मींस प्लेन मिरर, समतल दर्पण की बात हुई। तो दर्पण प्रतिबिंब में याद रखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड का कहां चला जाएगा, राइट साइड में, और राइट साइड का कहां आ जाएगा, लेफ्ट। तो अभी आप देख पा रहे घड़ी के जो तीनों कांटे हैं वो दोनों कांटे बोलते हैं, एक तो स्ट्रेट है, दोनों कांटे कहां पे, लेफ्ट साइड पे है। जैसे इसका मिरर इमेज बनता है ना, मिरर इमेज में वो कहां आ जाते हैं, मिरर इमेज में वो राइट साइड आ जाते हैं, लेफ्ट से निकलकर कहां आ जाएंगे, राइट साइड आ जाएंगे। तो देखकर बताना थोड़ा आसान होता है, बट जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बनता है तो वहां पर ना आपके पास मिरर होगा और ना ऐसी घड़ियां होगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टाइम याद रखना है, वो भी सिंपल है, जस्ट एक टाइम याद रखिए, उससे आप इजीली निकाल। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अपना टाइम है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, 9:25 और कितना लिखा है, 30। मतलब ये टाइम है जिसका क्या निकालना है आपको, मिरर इमेज निकालना है। हिंदी में बोले तो दर्पण प्रतिबिंब। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो मैं घड़ी में घड़ी बना लो गोल गोल, फिर उसको डिनोट कर दूं, सारे कांटे सुइया बना के, हैंड्स बना के, फिर सामने उसमें मिरर लगा के, फिर उसको पलट दूं, लेफ्ट का राइट कर दूं। या फिर दूसरा आसान तरीका है, शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है इसको। मुझे क्या करना है, इस टाइम को देखिए, आप जानते हैं घड़ी में कितने 12 डिजिट होते हैं, 12 तक आते हैं अपन, है ना। सो आपको क्या करना है, 12 के बाद जैसे आप एक राउंड कंप्लीट करते हो, 12 के बाद बदल जाता है, मतलब 12 यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ पे 9। तो एक साइकिल कैसा चलता है, 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप और वापस घूम कर आओगे 12 के बाद। 12 के बाद आपका रोटेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसलिए जो कैलकुलेशन है वो इस पर बेस्ड है, 12 आवर पे बेस्ड है। 12 घंटे के बाद टाइम रिपीट हो जाता है, तो अपना कैलकुलेशन भी इसी पर बेस्ड रहेगा। क्या याद रखना है आपको, एक टाइम याद रखना है जिससे कैलकुलेशन हो जाए। जैसे अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल थिंग समझाता हूं, इस क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं, उससे पहले आप इसे देखिए। मान लीजिए आपके पास ऐसी एक घड़ी है जिसमें दो कांटे हैं, अभी दो ही रखते हैं, दो इसलिए रख रहे हैं बिकॉज दो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप थोड़े समझदार बन जाए, 3 वाला भी कर लेंगे, जैसे ऊपर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। पहले 2 वाले को एक्सप्लेन करते हैं। लेट कि इसकी जो सुइयां हैं उसमें से एक छोटी सुई मिनट वाली 3 पर है, और एक बड़ी सुई ये किस पर है, 12 पर है। ठीक है, तो ये मिनट की होगी और ये 3 की। अगर मैं इस मोमेंट पे, अभी इस केस में आपसे पूछ लूं कि बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी, आप बहुत आसानी से बता दोगे। इस राइट हैंड वाले को कहां पलट दोगे, इस तरफ पलट दोगे। जैसे ही मिरर लगाओगे, ये आपने प्लेन मिरर लगा दिया, नाउ फिर ऐसे सर्कल बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, ये आ जाएगा क्या यहाँ पे 9, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6। नाउ जब आप इसकी मिरर इमेज बना रहे हो तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, वो जो सुई बन रही थी वो इस तरीके से आ जाएगी इस तरफ,
और ये वाली बड़ी सुई यहाँ आ जाएगी 12 पर, जैसे कि वैसे रहेगी। और ये तो इधर क्या था, राइट साइड था, इधर आने पर क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट में हो जाएगा। बट जब आप इसको एक्चुअल देखोगे किसके हिसाब से, वॉच के अकॉर्डिंग, तो वॉच के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर क्या दिखाई देंगे, आपको ये नंबर ऐसे दिखाई देंगे कि ये 12 तो 12 की जगह रहेगा, यहाँ कौन रहेगा 3, यहाँ 6 और यहाँ कौन आ जाएगा 9। मींस अगर मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में, वास्तविकता में घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब रहेगा, इमेज वाला मिरर इमेज, उसमें कितने बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। कैसे किया इसको समझते हैं। लेट मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक टाइम होता है मेरे पास कॉल्ड 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे का। आपको क्या करना है, जब आपके पास गिवन हो कोई सा भी टाइम आवर में गिवन हो, तो आप उसको जस्ट माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, किससे, 12 से। कितना माइनस करना है, पहले बजे थे 3, वो 12 पर ही था, तो मैं 0 0 लिख दूंगा उसको, बस जस्ट आंसर मिल जाएगा आपको। 0 0 का तो 0 ही आ जाएगा, और 12 में से 3 गए तो बचे कितने, 9। मींस आप सिंपली बता सकते हैं 12 घंटे में से 3 घंटे घटाकर कितने बचते हैं, 9, और वो 9 ही क्या होगा आपका आंसर। तो प्रीटी सिंपल है, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे उसकी सुइयां नहीं देखनी है, हैंड्स नहीं देखना है, लेफ्ट में है राइट में, जस्ट सिंपल करना है। क्या करना है, 12 घंटे जो है 12 आवर, उसमें से गिवन टाइम को घटा दीजिए। ओके, सिंपल। ये तो एकदम सिंपल था कि आपके पास डायरेक्ट आवर दिए थे, कंप्लीट आवर जिनको बोलते हैं, है ना, जिसमें कुछ सेकंड कुछ मिनट की कमी नहीं होती है। कंप्लीट आवर को आपने 12 में से घटा दिया। क्या होगा अगर वो आवर के साथ मिनट भी दे, देखिए उसको भी सॉल्व करते हैं। लेट मान लीजिए आपके पास उसने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, आपके पास दोनों चीजें गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसे ले लेते हैं, 9 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे, 25 मिनट हो रहे होंगे, है ना, ऐसे करके 9 आवर एंड 25 मिनट्स, ऐसे कर दो उसको। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सो अब की बार आप ऐसे नहीं लिख सकते 12 आवर्स। देखो अगर मेरे पास टाइम आवर्स में होता तो मैं 12 में से घटा देता, बट अभी मेरे पास आवर के साथ साथ क्या है, मिनट भी है। तो इस मिनट को मैनेज करने के लिए मुझे 12 को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12 आवर को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 11 आवर एंड 50 नहीं बोलेंगे उसको अपन, 60 बोल देंगे, 60 मिनट्स, ऐसे सिंपल। क्या बोल सकते हैं इसको, टीएस हटा देते हैं इसमें से, जस्ट एक सेकंड। हाँ, ऊपर वाला भी मिनट में दिया है और नीचे वाला भी किसमें दिया है, मिनट में गिवन है, ठीक है। नाउ ये सामने वाला हो गया आवर और ये हो गया है क्या आपका मिनट। इसी पैटर्न में है, देखिए आप ऊपर का क्वेश्चन, 9:25 मतलब 9 क्या है आवर और 25 क्या है मिनट। अब इसमें से वो इजीली क्या हो सकता है, घट सकता है, तो उसको घटा देंगे। देखिए कैसे, आवर और मिनट का रेशियो, ओनली आवर वाला तो समझ में आ गया, 12 में से सीधा आपको घटाना है। अगर आवर के साथ मिनट भी गिवन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 11 और क्या लिखना पड़ेगा, 60। ये क्या है, 11 आवर हो चुके हैं और 60 मिनट हो चुके हैं। आप जानते हैं 60 मिनट का एक और घंटा होता है ना, एक और आवर हो जाएगा, तो वो एक और इसमें जुड़ जाएगा। जैसे इसमें जुड़ेगा 60 मिनट का एक आवर, ये क्या बन जाएगा वापस से 12 और ये हो जाएगा क्या 00। मतलब 12 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या लिखा जा सकता है 12 को, 11 आवर 60 मिनट। नाउ इसमें से गिवन टाइम को आप घटा दीजिए। गिवन टाइम क्या है, ये आइडियल टाइम हो गया, उसमें से गिवन टाइम आपने घटा दिया, कितना है 09, माइनस करना है ना आपको, सब्सट्रैक्ट करना है कितना 25। नाउ इजीली इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आसान होगा बहुत ज्यादा। 5 यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 3 गया, 3 बच रहे और इधर 11 में से 9 गए 2, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 2:35 मिनट।
बहुत इजी है, आसान है, कोई समस्या नहीं। अगर मुझे आवर दिया है तो मैं आवर पे कैलकुलेशन करूंगा, अगर मुझे मिनट दिया है आवर के साथ तो मैं आवर और मिनट के साथ सॉल्व करूंगा। इजी होता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि आपको मिनट के साथ साथ सेकंड भी दे सकता है या दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले के साथ कैसे सॉल्व होता है। नाउ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ले लिया एक टाइम 9:25 और इधर ले लिया मैंने 30, ठीक है। अब इस टाइम में क्या है, तीनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तीनों चीजें मतलब आप ध्यान से देखो, 9 क्या है, आवर, ठीक है, 25 क्या है, मिनट है, ओके, और 30 क्या है, तो 30 है सेकंड। मींस वो जो मैं 12 आवर लिख रहा था, इस 12 आवर को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आवर, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं घटा सकता हूं उसको। तो कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो ये अभी फिलहाल आवर में, मुझे इसको मिनट में भी लेके जाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। अभी बनाया था अपन ने 11 और इधर क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। तो ये 11 क्या हो गया है, आवर हो गया है, और ये क्या हो गया है, मिनट। 60 मिनट का एक आवर और जुड़ जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। यहां तक ओके था। अब इसको और थोड़ा तोड़ लीजिए, बिकॉज आप जानते हैं मिनट से सेकंड बनाया जा सकता है। एक मिनट में कितने, 60 सेकंड होते हैं, तो मुझे 60 सेकंड को सेपरेट करना पड़ेगा। मींस इसमें से एक मिनट को बाहर निकालना होगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। इस 60 मिनट में से एक मिनट को बाहर निकालना होगा। कैसे निकालूंगा, तो ये लिखा मैंने 11 और 60 मिनट में से एक मिनट घटा दीजिए तो कितना बचता है, 59, है ना, 59 मिनट। और वो जो एक मिनट निकाला है उसको सेकंड में लिख दीजिए, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बन गया फॉर्मूला 11, 59, 60, है ना। जैसे ये है सेकंड, ये है मिनट और ये है आवर। अब मैं आपको 12 बना के दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको यकीन हो जाए सही लिखा या नहीं लिखा। सो सिंपल, 60 सेकंड का क्या होता है, एक मिनट, और एक मिनट मतलब 59 में 1 जैसे ही ऐड करूंगा मैं, कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये 1160 बन जाएगा। और 60 इज द अगेन मिनट है, 60 मिनट का अगेन मैं क्या कर दूंगा, 1 आवर इसमें क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और जैसे ही 11 में 1 जोड़ूंगा फिर से क्या आ जाएगा, 12 आवर आ जाएगा। मींस मैंने जो प्रोसेस की है, दिस इज राइट प्रोसेस, ओके। अब मेरे पास आवर भी आ गया है, मिनट भी आ गया है, सेकंड भी आ गया है। मैं इजीली क्या कर सकता हूं, इसमें से वो नंबर घटा सकता हूं। मींस आवर, मिनट, सेकंड को आप यहां लिख दीजिए, इसको ऐसे रहने देते हैं, यहां अलग से लिख लेते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करते हैं, 11, 59 और ये लिखा मैंने क्या, 60। इसमें से मुझे गिवन टाइम माइनस करना पड़ेगा, तो आवर के नीचे आवर लिखिए, मिनट के नीचे मिनट लिखिए और सेकंड के नीचे सेकंड लिखिए। इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। देखिए क्या आ जाएगा, घटाना है हर बार, बिकॉज मिरर इमेज चाहिए, लेफ्ट का राइट करना है। और आपको पता है 12 आवर में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ये पूरा 12 घंटे 12 आवर लिख दिया, उसमें से गिवन टाइम लिख दिया। अब बस माइनस करना है, सो 0 0 0 हो जाएगा। 6 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 9 में से 5 गया, कितना बचता है, 4। नाउ अगेन 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। और इधर 11 में से 9 गए, कितना बचता है, 2। तो ये आ गया आपका आंसर, कितना, 2 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे, 34 मिनट्स, मतलब 34 मिनट और कितने, 30 सेकंड, 30 सेकंड। दिस वन इज द आंसर, ओके। तो समरी क्या है, क्या पढ़ा अपन ने, किसी भी क्लॉक के टाइम की मिरर इमेज कैसे बनेगी। अब डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या आपके पास आवर गिवन है तो आप 12 में से घटाओगे। जैसे 9 आवर घटा दिया मैंने, कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आवर। ये रहा मेरा आंसर, 12 में से 9 घटाया, 3 आवर। ऐसे अगर सिर्फ आपके पास आवर गिवन है तो आप उसको सीधे 12 में से घटाइए। फिर सेकंड थिंग,
अगर आपके पास आवर के साथ साथ क्या गिवन है, मिनट भी गिवन होता है, जैसे इस तरीके से आवर तो दिया ही है, मिनट भी दिया है, मान लो कितना 9:25 वाला, जस्ट इसके प्रीवियस पेज पे जो किया था अपन ने, आप फिर से देख सकते हैं इस तरीके से कि मिनट वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको क्या करूंगा मैं 11:60 में से घटाऊंगा, और 11:60 में से अगर मैंने मिनट घटाया तो फिर मुझे आंसर मिल जाएगा मिनट वाला। ठीक है, फिर अगर मिनट के साथ वो क्या करता है, सेकंड को भी ऐड कर देता है, जैसे ये मिनट वाला हो गया, आवर के साथ मिनट, अब उसने मान लो मिनट के साथ क्या किया, सेकंड को भी ऐड कर दिया, जैसे ये गिवन क्वेश्चन। आपको तीनों टाइप से क्वेश्चन बनने चाहिए, इसलिए पूरा कंप्लीट पढ़िए ना। आवर दिया है 12 में से घटाइए, आवर के साथ मिनट है 11:60 में से घटा दीजिए, और अगर आवर मिनट के साथ सेकंड है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा 11:59 में से सब्सट्रैक्ट, हर बार घटाना है ना, गलती से जोड़ना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको घटाना है। ठीक है, एक तो ये आइडियल टाइम होता है ना, 12 आवर के बाद घड़ी चेंज हो जाती है नॉर्मल, फिर 1 2 3 4 चलने लगता है ना, बट कहीं पर जो टाइम गिवन होता है वो क्या होता है, 24 आवर भी होता है, मतलब किसी किसी जगह पर जो टाइम कैलकुलेशन होता है वो 24 आवर भी होता है। फिर क्या करोगे, अब ये तो नई कहानी आ गई, 24 आवर में क्या करेंगे फिर अपन, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल सी चीज है। कैसी नॉर्मल सी चीज है, जैसे मैं आपको बोलूं एक कैलकुलेशन इजी सा, मैं पहले लिख रहा था 12 आवर है ना, तो इसमें जब मैं लिख रहा था 11 को, तो 11 के बाद क्या लगा रहा था, इधर 60 लगा रहा था, इस तरीके से है ना। और आप जानते हैं कि जब घड़ी रिपीट होगी, सेकंड साइकिल उसका चलेगा, तो फिर 12 के बाद कौन आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में यहाँ कितना आता है, 24 आता है। तो ये सेकंड साइकिल में घूमने के बाद आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, 24 आवर। मींस इस 11 को मैं बोल सकता हूं 23 और 60 जैसा का वैसा, मतलब रूल्स आर सेम, जैसे पहले नियम थे वैसे नियम रहेंगे, सॉल्व भी वैसे ही करना है, बस 11 की जगह आपको क्या लेना है, 23 लेना है। मतलब मेरे पास 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला कौन सा, अगर वो बोल रहा है आपको 24 आवर अज्यूम करने हैं, 1 डे अज्यूम करना है, तो जो आवर गिवन है उसको किस में से घटाओगे आप, 24 में से घटाओगे। ओके, 24 माइनस गिवन आवर, ओके, यहां आ जाएगा आपका आंसर। लेट कि आपको क्या दिया है, आवर के साथ साथ मिनट भी दिया है, तब फिर आप किस में से घटाओगे, 11:60, 11 मतलब कितना होता है, 23:60, ये लिखोगे 23:60, इसमें से घटाओगे किसको, गिवन टाइम को, है ना, जो भी गिवन टाइम है आपका यहाँ पे, गिवन आवर रेशियो मिनट, ऐसे बोल दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। लाइट की वो सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड के लिए क्या करोगे, 23 जैसा का वैसा रखोगे, फिर वही कहानी ना, मिनट में से सेकंड निकालोगे आप, तो मिनट कितना है आपके पास, 60 में से 1 मिनट निकाल दीजिए, 59 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा आगे 60। ठीक है, इसमें से गिवन वाला माइनस करोगे आप, गिवन वाला क्या, आवर में से आवर, मिनट में से क्या मिनट, और सेकंड में से क्या निकालोगे, सेकंड निकालोगे, अगेन आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब वही चीजें हैं सेम, बस 11 की जगह आपको क्या मिल रहा है 23, और 12 की जगह क्या मिल रहा है 24। ज्यादातर क्वेश्चन 12 घंटे वाले होते हैं तो आपसे इजीली बन जाएगा, बट अगर कभी आपसे पूछा जाए कौन सा पूरा 1 डे टाइम, मतलब 24 आवर के फॉर्मेट में, तब फिर आपको ये चीजें करनी होंगी। आई होप चीजें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर किया जाएगा और अच्छे से बता दिया जाएगा अगर डाउट है तो, इफ यू हैव डाउट। ओके, तो इतना ही इसमें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच।